हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की क्लास में हमारे क्या डिस्कस करने वाले हैं। एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी, डबल एएसएसआर, कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी, आर्मी कलर के लिए हमारी ये क्लास होगी, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट फिक्स प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्वेश्चन से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, एक एक प्रीपोजिशन का मीनिंग जानेंगे, उसका क्या मतलब है। ठीक है, और मैक्सिमम ये 150 फिक्स प्रीपोजिशन होगी, जो हम आपको 3 क्लासों में कराऊंगा। 50 एक क्लास में, नेक्स्ट 50 अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट 50 अपनी वे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की हम पहली 50 हमारी फिक्स प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लास को कंप्लीट देखना है, साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि आपको ध्यान रहे और एक एक चीज को दिमाग में बिठाना है। ठीक है, ये लैंग्वेज है, इसको याद करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, बेफालतू की चीजें आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ही हैज डिस्पोज्ड डैश हिज हाउस। अब देखिए, हमें क्या बताना है, डिस्पोज्ड के साथ जो हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या आती है। करिए ट्राई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें साथ के साथ। ठीक है, और ये वीडियो मैं प्रीमियर पर लगाऊंगा, जिसमें मैं आपके लाइव कमेंट भी देख सकता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो लाइव में पूछ सकते हैं। देखिए क्या है कि ही हैज डिस्पोज्ड डैश हिज हाउस। डिस्पोज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो क्या आती है, ऑफ आती है। क्या आती है, डिस्पोज्ड के साथ क्या आती है, ऑफ आती है। साथ के साथ नोट करते चले, क्या आती है, ऑफ आती है। और इसका मतलब क्या बनता है, मीनिंग लिखना बहुत जरूरी, ताकि आपको अच्छी समझ में आए। इसका मतलब होता है हमारे पास सेल, यानी बेचना, कोई चीज क्या करना, बेचना, मतलब उसने उसका घर है बेच दिया। समझ में आ गया। तो डिस्पोज्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, ऑफ प्रीपोजिशन आती है, जिसका मतलब क्या होता है, सेल। मतलब जाना बहुत जरूरी है, मतलब किसी चीज का जाना मुझे, तो क्या आती है, डिस्पोज के साथ क्या आती है, सेल। क्लियर है, तो इसके साथ इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हमारे पास है, अगला है माई ब्रदर इज डिजायरस डैश ज्वाइनिंग द एयरफोर्स। मतलब मेरा भाई है वो एयरफोर्स ज्वाइन करने का इच्छुक है, उसकी डिजायर है, ये उसकी इच्छा है। ठीक है, तो देखिए डिजायरस के साथ भी प्रोविजन क्या आती है हमारे पास, ऑफ आती है। क्या आती है, डिजायरस के साथ भी क्या आती है हमारे पास, ऑफ प्रोविजन आती है। लेकिन डिजायर के साथ क्या आएगी, डिजायर के साथ फोर आएगी। क्या आएगी, फोर। ही साथ साथ नोट चलिए, ये बात, यही कंफ्यूजिंग बात एग्जाम में हो जाती है, जो बातें कंफ्यूज करने की होती है वही एग्जाम में हो जाती है। डिजायर के साथ क्या आएगी, डिजायर के साथ आएगी फोर, और डिजायरस के साथ क्या आएगी, ऑफ आएगी। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डिजायर के साथ क्या आएगी, फोर। डिजायरस के साथ क्या आएगी, माय ब्रदर इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द एयरफोर्स। क्लियर है, और इसके साथ क्या आएगी हमारे पास, डिजायर फोर। क्लियर है, डिजायर के साथ मतलब इच्छा की है, तो डिजायर के साथ फोर, डिजायर्स के साथ ऑफ। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्पीच हैज बीन इंडाउड डैश ए स्वीट वॉइस। इंडाउड के साथ हमारे पास क्या प्रयोजन आती है, इंडाउड के साथ अगर हमारी क्या प्रयोजन आती है, विद प्रीपोजिशन आती है। क्या प्रयोजन आती है हमारी इंडाउड के साथ, इंडाउड के साथ हमारी क्या आती है, विद प्रीपोजिशन आती है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, गिफ्टेड विद। क्या होता है, गिफ्टेड विद, मतलब उसे भगवान से ये उपहार मिला है, उसकी जो वॉइस है वो क्या है, स्वीट है। क्लियर है, क्या आएगा, गिफ्टेड विद। क्लियर है, स्पीच हैज बीन एंडाउड विद या गिफ्टेड विद ए स्वीट वॉइस, मतलब उसकी आवाज वो काफी मधुर है, उसी गिफ्ट मिला भगवान की तरफ से। क्लियर है, तो एंडाउड विद का मतलब हमारे पास क्या होता है, गिफ्टेड विद, तो इसके साथ क्या आएगी, विद आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। राम इज अवर्स डैश हार्ड वर्क। अब देखिए, अवर्स के साथ अगर टू प्रयोजन आ जाए, अवर्स टू, तो इसका मतलब बन जाता है, मतलब वो क्या है, विरोधी है किसी किसी चीज का। भाई हार्ड वर्क करने के बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। क्लियर है, मतलब विरोधी हार्ड वर्क करने, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। तो राम इज अवर्स टू हार्ड वर्क, राम इज अवर्स टू हार्ड वर्क, 2 से 3 बार पढ़िए, दोहराइए, आपको याद हो जाएगी। क्लियर है, राम इज अवर्स टू हार्ड वर्क। अगली देखते हैं हमारे पास क्या है, साथ साथ याद जरूर करते चले, मीनिंग समझते चले, एक एक हिंदी में मीनिंग लिखते चले इसका। ठीक है, अगला, सुनील इज प्राउड। अब कई करेंगे, सुनील इज क्या करेंगे, ज्यादा बच्चे, सुनील इज प्राउड टू हिज ओनर, प्राउड फॉर हिज ओनर। प्राउड के साथ हमेशा प्रोविजन आती है, वो आती ऑफ आती है। क्या आती है, ऑफ आती है। प्राउड के साथ हमेशा कौन सी प्रोविजन आती है, प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट जरूर करते चले। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, द कल्प्रिट हैज बीन चार्ज्ड, चार्ज्ड विद मर्डर, चार्ज्ड
विद मर्डर, क्या होगा, चार्ड, चार्ज्ड मतलब उस पर ये आरोप लगाया गया है, ठीक है, चार्ज्ड विद मर्डर, चार्ज विद मर्डर, इसका क्या हुआ, राइट आंसर। अगर सेंटेंस में याद रखेंगे तो जल्दी से आसान हो जाएगा, मतलब चार्ज्ड विद मर्डर मतलब उस पर आरोप क्या लगा कि उसने क्या किया, मर्डर किया है, दोषी पाया गया उसे मर्डर का, क्लियर है। अगला, द टीचर वाज एनोइड द स्टूडेंट्स, एनोइड, अब देखिए एनोइड के साथ जो दो प्रविशन आती है हमारे पास एनओए के साथ, मैं आपको पता चलूंगा, ये देखिए क्लास में हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। एनओए के साथ क्या आती है, एनओए के साथ दो प्रविशन आती है, एक तो आती है एट, क्या आती है, एक तो आती है हमारी एट और एक आती है हमारी विद। अगर एनओए किसी बात पर है, किसी थिंग पर है, मतलब कोई किसी ने कोई बात कह दी उससे एनओए है, तो क्या होगा, एनओए मतलब क्या होता है भाई, नाराज होना, थोड़ा ऑफेंस होना, क्लियर है, ठीक है। थिंग पर है तो क्या आएगा, एट, और किसी पर्सन के साथ अगर है तो क्या आएगा उसमें, किसी पर्सन के साथ अगर नाराज है तो उसमें क्या है, हमारे पास विद आएगा। अब देखिए टीचर है वो एनोइड है किसी स्टूडेंट से है, तो स्टूडेंट क्या है, पर्सन सी है, मतलब ये संजीव व्यक्ति है, किसी बात पर तो नहीं स्टूडेंट से है, तो क्या आएगा, इसके साथ विद आएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल हार्ड ले लिया होता तो यहाँ पर एट भी दिया होता ताकि आप कंफ्यूज हो, भाई एट आएगा भी, तो एट किसी साथ आएगा, कोई किसी बात पर हो, किसी मैटर पर एनओए हो, ठीक है, किसी मैटर पर एनओए हो, ठीक है, और यहाँ पर किस पर होगा, किसी पर्सन पर एनओए हो, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ही मस्ट अवेल, अब देखिए ये अवेल मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, अवेल के बाद हमेशा एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, अवेल के बाद एक तो हमेशा हम और भी रूल क्लियर करते चलेंगे, क्या आती है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, और इसी साथ हमेशा प्रेजेंट क्या आती है, ऑफ आती है, क्या आती है, अवेल ऑफ, मतलब वो उसने उस अपॉर्चुनिटी को भुना लिया, मतलब उसका फायदा उठा लिया, तो अवेल ऑफ, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला क्या है, द प्रिंसिपल वाज एंग्री, अब देखिए एंग्री के साथ भी दो प्रपोजिशन आती है, एंग्री के साथ एक तो आती है एट, यही एनोए, एंग्री भी क्या होता है, एंग्री भी क्या होता है, एंग्री ही क्या है, एंग्री, एंग्री भी एनोए जैसा होता है, नाराज होना, गुस्सा होना, ठीक है, थोड़ा मतलब ऑफेंस होना, नाराज होना, गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री भी होता है, एंग्री भी यही होता है, तो एंग्री के साथ भी क्या होगी, हमारे पास वही प्रपोजिशन आएगी, तो एट और विद आती है, ऐसे दोनों को ऐसे दोनों को एक जैसी बात है ये एनओए और एंग्री, तो अगर पर्सन से है तो विद, और स्टूडेंट से है प्रिंसिपल तो क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, और अगर एट है तो ये होता है किसी मैटर पर या किसी बात पर, किसी प्रपोजल पर, ठीक है, क्लियर है, थिंक पर, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला क्या है, शी अकम्प्लिश्ड पेंटिंग, अकम्प्लिश्ड विद, अकम्प्लिश्ड विद, नोट करते चले, अकम्प्लिश्ड विद का मतलब क्या, हमारे पास स्किलफुल है वो पेंटिंग में, क्या है, हाईली स्किलफुल है, ठीक है, क्या है, हाईली स्किलफुल है पेंटिंग में, ठीक है, हाईली स्किलफुल मतलब काफी निपुण है, क्या है वो, काफी निपुण है, तो अकम्प्लिश्ड विद, क्लियर है, अकम्प्लिश्ड विद इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगली क्या हमारे पास, केरला इज नोन, अब देखिए नो की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है नो, नो की बात करते हैं, अब देखिए नो के साथ अगर ये एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस में यूज होती है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, जैसे एग्जांपल आई नो हिम, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, हम कैसे बोलते हैं, मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, क्लियर है, तो अगर एक्टिव वॉइस में ही, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्लियर है। अब देखते हैं अगर ये पैसिव वॉइस में, तो ये नॉन है, अगर ये किसी चीज के लिए फेमस, केरला कंट्री साइड के लिए फेमस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल कंट्री साइड के लिए फेमस है, तो नॉन फोर है। अगर मैं उसको जानता हूँ पैसिव वॉइस में तो क्या हुआ, नॉन टू, जैसे ही इज नॉन डैश मी, तो इसमें क्या आएगा, नॉन टू मी, ठीक है, क्लियर है। अगर पैसिव वॉइस में यूज है तो अगर वो मुझे जानता है, इस सेंस में इसका यूज हुआ तो क्या आएगा, टू, अगर ये ऐसी चीज की किसी खासियत बताने के लिए, वही किस चीज के लिए फेमस है, तो नॉन फॉर इस चीज के लिए जाना जाता है, नॉन फेयर, नॉन फॉर, क्लियर है, तो नॉन फॉर आएगा क्योंकि इस अपनी ब्यूटीफुल कंट्री साइड के लिए जाना जाता है, तो केरला इज नॉन फॉर, क्लियर है, ये बातें जरूर नोट लेना, इंपॉर्टेंट बातें ये सभी, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ही वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड हमारे पास क्या होता है, दोषी पाया गया है, तो अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ शॉपलिफ्टिंग मतलब दुकान, ये दुकान उठा लिया, दुकान को उठा लिया मतलब दुकान में चोरी कर ली, दुकान में चोरी करने का वो क्या पाया गया, दोषी, तो अक्यूज्ड ऑफ, क्लियर है, अक्यूज्ड ऑफ। अगला क्या हमारे पास, अगला एग्री, अब देखिए अभी तक मैंने एंग्री डिस्कस किया था, ये है एग्री, एग्री के साथ दो आते हैं, क्या आते हैं, एग्री के साथ दो प्रेजेंट आती है, एक तो आती है विद,
और एक आती है एट, क्या आती है एट, एट नहीं सॉरी, एग्री के साथ, वो एग्री के साथ आती है, टू आती है इसके साथ। एग्री के साथ क्या आती है विद, अगर किसी पर्सन से एग्री है सहमत तो क्या आएगा विद। डू यू एग्री मी, तो मी कोई पर्सन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विद आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। और अगर किसी प्रपोजल पर होता, भाई मैं आपसे इस बात पर एग्री हूँ सहमत करता हूँ, तो क्या आ जाता ठीक आ जाता, यानी टू आ जाता, यानी किसी प्रपोजल पर है एग्री है। क्लियर है ये दोनों बातें। ठीक है, तो ये तीन केस बताए मैंने, इसका एनओए का बताया एक केस तो मैंने, एक दूसरा केस मैंने बताया एंग्री का। ये एंग्री एनओए तो बिल्कुल सेम है क्योंकि इनका मीनिंग क्या होता है सेम होता है। एक मैंने बताया एग्री का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, रमेश इज गेटिंग मैरिड, रमेश इज गेटिंग मैरिड। अब इसको मैं याद रखने का एक बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। मैरिड देखिए कहता है कि अगर मैरी वर्ड का प्रयोग, अगर मैरी वर्ड का प्रयोग हमारा एक्टिव वॉइस में हुआ तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। क्लियर है। जैसे आई विल मैरी हिम, आई विल मैरी, मतलब मैं उससे शादी करूंगी। क्लियर है। कोई भी मतलब बंदा, जैसे हम यहाँ पर शी करते हैं, चाहे क्या करते हैं शी करते हैं, शी विल मैरी हिम, मतलब वह उससे शादी करेगी। तो ये मैरी क्या है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुआ है, तो एक्टिव वॉइस में इसके साथ कोई प्रोविजन नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर ये, अब क्या है इसमें, अगर ये पैसिव वॉइस में प्रयोग हो, पैसिव वॉइस में प्रयोग हो, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। रमेश देखिए, अगर पहले क्या दे रखा है मेल दे रखा है, देखिए अब बिल्कुल आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, ये पूछा जाता है एग्जाम में, वो 2 से 3 बार ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तो क्लियर हो गया, एक्टिव वॉइस में तो कोई प्रिविएशन नहीं आएगी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। लेकिन अगर क्या है पैसिव वॉइस है और पहले मेल दे रखा, क्या दे रखा मेल, जैसे रमेश मेल है और फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद माया है, माया मतलब क्या है फीमेल है। क्लियर है। पहले मेल है फिर फीमेल है, तो क्या आएगा प्रयोजन रखनी है आपको याद, क्या टू, बेंज के साथ क्या आएगी टू। क्लियर है। अगर पहले फीमेल है, पहले फीमेल है और उसके बाद मेल है, तो क्या आएगी विद। क्लियर है, तो क्या आएगी विद। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात है, आसानी से ट्रिक याद रखना, इससे आपकी कंफ्यूजन सभी दूर हो जाएगी। देखिए अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद डैश के बाद हमें क्या दे रखा है फीमेल दे रखा है, तो हमारे पास क्या आएगी टू आएगी। क्लियर है, क्या आएगी टू आएगी। अगर यहाँ पर फीमेल ही माया यहाँ दिया होता, माया यहाँ दिया होता और रमेश यहाँ दिया होता, तो मैं क्या करता यहाँ पर विद करता। क्लियर है। ये बात नोट जरूर कर लेना, ये बात है नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और एक्टिव वॉइस में शायद कोई प्रिपोजिशन नहीं आती। क्लियर है। अगली बात देखते हैं हमारे पास अगला, आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, वो अच्छे से समझ में आ गया हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, आई डो नॉट एग्री, एग्री बताया था अभी, एग्री किसी बंदे से है, यानी यू कोई बंदा ही होगा तो पर्सन होगा यानी बीत होगा। ठीक है, वरना क्या था इससे एग्री टू आता अगर कोई प्रपोजल होता तो। ठीक है, बार बार मैं इसलिए लेकर आया हूँ 2 क्वेश्चन कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। देखिए हम, देखिए इसका टेस्ट बनाए तो क्या बनेगा, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। क्लियर है, 100% गलत है, फोर नहीं होता ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। समझ में आ गया, तो क्या आएगा कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आएगा हमारे पास ऑन आएगा। याद कैसे रख सकते हैं, देखिए थोड़ी सी एक हिंट बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेट में ऑन आ रहा है तो इसके साथ प्रेजेंट क्या आएगी ऑन आएगी। बस थोड़ा सा दिमाग में हिंट चाहिए आपको, ये दिमाग में बिठ जाए। क्लियर है, तो डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, माई फादर डाइड। अब देखिए डाई के साथ दो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। अगर डाई किसी डिसीज से हुआ, किसी डिसीज से किसी बीमारी से कोई मरा है तो उसमें आता है डाइड ऑफ, क्या आता है डाइड ऑफ आता है, देखिएगा तो क्या आ जाएगा ऑफ। क्लियर है, डाइड ऑफ आता है। ठीक है, एक्सीडेंट में मरा तो क्या आएगा डाइड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में अगर एक्सीडेंट आपको फ्री का के बाद मिले तो क्या आएगा एक्सीडेंट आएगा। ठीक है, और भी हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे, हमें अगर और क्वेश्चन है तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो एक बार दो याद रखिए आप, डाई इन क्या होगा एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट में हो तो डाई इन एक्सीडेंट, और किसी बीमारी से मरे तो डाई ऑफ कैंसर। क्लियर है, तो डाई ऑफ कैंसर, और ये कैंसर वाला बार बार पूछा जाता है, और ये कैंसर क्या है डिसीज है तो क्या आ जाएगा ऑफ आ जाएगा। क्लियर है,
बिल्कुल क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। माई ब्रदर इज गुड, किसी भी चीज में गुड होना तो गुड एट आएगा। क्या आएगा? गुड एट। अब ये थोड़े ऑप्शन आसान दे रखे हैं मैंने, लेकिन अगर यहाँ पर इन होता तो आप इन करते 100%। क्यों? माई ब्रदर इज गुड इन मैथमेटिक्स, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या होगा? गुड एट मैथमेटिक्स। माई ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स। माई ब्रदर इज गुड गुड एट इंग्लिश। माई ब्रदर इज गुड एट पॉलिटिक्स। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में गुड एट होगा। क्लियर है? क्या होगा? गुड एट होगा। क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास, रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब हमारे पास कहता है बेनिफिशियल। तो यहाँ से दो परिभाषा याद हो जाएगी। बेनिफिशियल टू आएगा। क्या आएगा? टू। कंड्यूसिव कंड्यूसिव टू। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। ठीक है, मतलब लाभदायक है, बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल टू। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या, डोंट गेट सो एंग्री सच ए स्मॉल थिंग। अब किस पे एंग्री है? स्मॉल थिंग पे हुआ है, तो एंग्री के साथ क्या आएगा? एट आएगा। क्लियर है। अगर किसी बंदे पर, किसी पर्सन पर नाराज होता तो क्या था? एंग्री विद आता। क्लियर है। बता चुका हूं ये बात, तो इसका क्या आएगा? एट आएगा। क्लियर है। अब ये पक्की याद हो गई होगी आपको। एनओए एंग्री एग्री, एनओए एग्री एंग्री। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। शी इज फॉन्ड। फॉन्ड मतलब क्या है? वो ये खाने का शौकीन है। तो फॉन्ड ऑफ मैंगोज, इसका फॉन्ड के साथ क्या आती है? ऑफ आती है। ठीक है, फॉन्ड के साथ क्या आती है? ऑफ आती है। लेकिन फॉन्डनेस के साथ क्या आती है? फॉन्डनेस के साथ फोर आती है। फॉन्डनेस के साथ आती है फोर। क्लियर है। देखिए, फॉन्ड के साथ क्या आती है? ऑफ आती है। लेकिन फॉन्डनेस के साथ ही इज फॉन्डनेस फॉर मैंगोज। फॉन्डनेस फॉर मैंगोज। फॉन्डनेस के साथ क्या आएगा? फॉन्डनेस के साथ क्या आएगा? फोर आएगा। क्लियर। फॉन्डनेस के साथ क्या आएगा? फोर आएगा। और फॉन्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। ठीक है। अगला देखिए, माई फ्रेंड। अब देखिए, डील के साथ दो ऑप्शन आती है। डील के साथ डील इन और डील विद। अगर किसी मैटर में डील करते हैं, किसी पर्सन से डील करते हैं, किसी पर्सन से, व्यक्ति से डील करते हैं, तो आएगा डील विद। ही डील विद, मतलब मिस्टर रमेश, मतलब किसी व्यक्ति से उसने क्या की? डील की, तो डील विद। अगर कोई बिजनेस, डील इन कब आता है? बिजनेस के लिए क्या आता है? डील इन आता है। बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या आता है? डील इन आता है। तो क्लोथ का बिजनेस करता है उसका जो दोस्त है, तो क्या आएगा? डील इन। क्लियर है। माई ब्रदर, माई फ्रेंड डील इन क्लोथ। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द हाउस, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। देखिए, ये समझ देता हूँ आपको क्या, कि द हाउस कंसिस्ट। देखिए, कंसिस्ट के साथ, कंसिस्ट कंसिस्ट के साथ दो पोजीशन आती है। क्या? एक तो आती है इन, एक आती है ऑफ। इन कब आती है भाई? निवास करना, निवास करना जब क्या हो? निवास करना मतलब वो कंसिस्ट का, या क्या हो? मतलब उसमें किसी चीज में लाई करना, निहित होना किसी चीज में। क्लियर है। मतलब रिमेन। क्लियर है। अगर ऑफ कब आएगा? मिलकर बनना। ऑफ कब आएगा? जब इसका मतलब क्या निकले? मिलकर बनना, बनना। क्लियर है। जैसे द हाउस कंसिस्ट ऑफ, मतलब क्या है? फोर रूम से मिलकर एक हाउस बना, चार घर से मिलकर एक हाउस बना है। मतलब क्या आएगा? ऑफ आएगा। इसमें क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्लियर है। यानी कंप्राइज, इसका मतलब क्या होता है? कंप्राइज, कंप्राइज मतलब मिलकर बनना। तो कंप्राइज का मतलब क्या हो गया? कंसिस्ट ऑफ। यहाँ से एक बात और सीखने को मिली, कंप्राइज का मतलब क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ हो गया। तो इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन आ रखी है, तो कंप्राइज के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर यहाँ पे दिया होता ना, द हाउस कंप्राइज ऑफ फोर रूम्स, तो ऑफ एरर था। यहाँ पर क्या था? द हाउस कंप्राइज फोर रूम। क्योंकि कंप्राइज का ऑलरेडी मीनिंग क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ होता है। तो इसमें प्रीपोजिशन आ रखी है, एक प्रीपोजिशन और आ जाएगी, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्लियर है। सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्लियर है। तो कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। आगे भी डिस्कस किया मैंने। और कंसिस्ट इन मतलब निवास करना, इसका भी मैंने आगे एग्जांपल लिया है, वो एक बार आपको याद हो जाएगा। उससे आगे भी मैंने एक एग्जांपल लिया इसका। ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, याद रखना ये बातें। माय सिस्टर ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, मतलब कॉन्फिडेंट फॉर नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। उसे क्या है? कॉन्फिडेंट है उसकी सक्सेस का। ठीक है, अपनी कामयाबी का क्या उसको कॉन्फिडेंट है, पूर्ण विश्वास है। क्लियर है। तो कॉन्फिडेंट ऑफ, ओ एफ ऑफ। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। यू मस्ट कंप्लाई। अब देखिए, कंप्लाई हुआ एक, तो एक कंप्लाई हुआ। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि और रिलेट कर आप याद हो जाए। अबाइड, तो कंप्लाई के साथ आता विद, कंप्लाई विद और अबाइड बाय।
अबाइड बाय, कंप्लाई विद, अबाइड बाय मतलब कंप्लाई विद मतलब इंग्लिश का मतलब क्या था, रूल मानना, भाई इन रूल को ओबे करना, क्या ओबे करना, मतलब इनको एग्री करना, इन रूल को मानना, ओबे करना, क्लियर है। तो कंप्लाई विद का भी ये नहीं होता, अबाइड विद बाय का ये मतलब होता है। अब कंफ्यूजन करने के लिए अबाइड के साथ विद दे देंगे, कंप्लाई के साथ बाय दे देंगे, तो कंफ्यूजन है, कंप्लाई के साथ क्या होगा, विद होगा, और अबाइड के साथ क्या होगा, हमेशा बाय होगा। तो कंप्लाई है यहाँ पर, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, विद आ जाएगा, यानी कंप्लाई विद। क्लियर है, कंप्लाई, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ही इज एंटर। अब एंटर का भी इंपॉर्टेंट केस है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंटर, एंटर का मतलब अगर रूम में एंटर करना हो, किसी जगह में एंटर करना हो, किसी हॉल में एंटर करना हो, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। लेकिन अगर एंटर का मतलब क्या हो, किसी देश के साथ एग्रीमेंट करने का मतलब निकले, किसी देश के साथ समझौता करने का मीनिंग निकले अगर एग्रीमेंट का, तो इसके साथ आती है इनटू प्रीपोजिशन। क्लियर है। तो अब देखिए, ही इज एंटर रूम, मतलब रूम में एंटर हुआ तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। लेकिन प्रीपोजिशन आई कब की, जब इसका मतलब क्या हो, एग्रीमेंट हो, समझौता हो करना, तो मतलब कब, जब दो देशों के बीच में समझौता हो। तो इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू, तब क्या है, साथ इनटू आएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये आसानी से क्लियर होगी ये बात, एंटर्ड इनटू। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला क्या हमारे पास, यू शुड नॉट काउंट डैश अनरिलेबल पर्सन, मतलब काउंट के साथ क्या आता है, काउंट ऑन, काउंट ऑन अनरिलेबल मतलब जो विश्वास के योग्य ना हो, जो बंदे क्या है, विश्वास के योग्य ना हो। क्लियर है, जो बंदे विकास के योग्य ना हो। क्लियर है ये बात। तो काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या रिले ऑन, डिपेंड ऑन, हमें उन पर क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है, डिपेंड ऑन, उन पर हमें क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। रिले ऑन बोलते हैं, काउंट ऑन बोलते हैं, रिले के साथ भी क्या आएगी, ऑन आएगी, तो याद रखना। फिर तो क्या आएगी, ऑन, काउंट ऑन। अगला देखते हमारे पास क्या है, ही जेलस, उसको जेलस, जेलस ऑफ, जेलस ऑफ, जेलस के साथ क्या आती है, ऑफ आती है। क्लियर है, जेलस ऑफ। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ही इज क्वेरल, 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 स्पेलिंग याद रखना, मतलब क्वेरल के साथ दो प्रेजेंट आती है, क्वेरल विद और ओवर। अगर हम किसी मैटर पर झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, किसी थिंग पर झगड़ा करें, किसी बात पर झगड़ा करें, तो कहेगा अवर। और अगर विद यानी किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, झगड़ा करें, तो क्या आएगा, विद आएगा। तो वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा कर रहा है, क्लियर है, तो क्या आएगा, विद आएगा। पर्सन है उसकी वाइफ, कोई सजीव चीज है। क्लियर आ गया, क्लियर है। अगर किसी मैटर पर करते तो क्या था, और आता। क्लियर है। अगला क्या हमारा नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो देखिए, इंजूरियस मतलब हानिकारक है, तो इसके साथ भी क्या आता है, टू आता है। जैसे अभी तक बताया मैंने, कंडीशिव वो लाभदायक थी, इसका हानिकारक वो लाभदायक, कंडीशिव टू, बेनिफिशियल टू। ये बार बार वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे इसकी, बेनिफिशियल टू, कंडीशिव टू, इंजूरियस टू। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, वी ऑल आर अबाइड, अभी तक बताया था, कंप्लाई विद, अबाइड बाय। कंप्लाई विद, अबाइड बाय मतलब रूल को ओबे करना, मानना। तो अबाइड बाय, कंप्लाई विद, कभी नहीं बोलना, कंप्लाई विद, अबाइड बाय। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, शी स्माइल्ड, मिस्टेक पर स्माइल्ड मतलब स्माइल्ड एट, मुस्कुराई, स्माइल्ड और नहीं, स्माइल्ड एट, क्या आएगा, स्माइल्ड एट। अगला, आई प्रेफर, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, एडजेक्टिव का क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिया कि इसमें प्रीपोजिशन यूज होता है। तो प्रेफर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, तो उनके साथ कभी भी देन नहीं आता। वैसे तो हम क्या बोलते हैं भाई, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन आता है, लेकिन जूनियर हो, प्रेफर हो, सीनियर हो, ऐसे कई वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव में हम करेंगे, उनके साथ कभी भी देन नहीं आता। क्या आता है उनके साथ, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। प्रेफर टी टू कॉफी, प्रेफर टी टू कॉफी। अगला, ही रिजेंबल्स, अब ये कुछ प्रोविजन है जिनके साथ कोई भी, कई वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। जैसे ही रिजेंबल्स हिज फादर, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, मतलब वो अपने पापा जी से मिलता है, उसकी शक्ल मिलती है, इसका मतलब ये होता है। तो इसके साथ ना तो टू आएगा, ना बाय आएगा, ना विद आएगा। तो रिजेंबल के साथ क्या, कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं आती। अगर आपको एरर में कहीं भी रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन दिख जाए, तो आप वहां पर
1 सेकंड में एरर लगा देना। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। असेम्ड, ही इज असेम्ड, मतलब असेम्ड मतलब शर्मिंदा। असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, शर्मिंदा। क्या होता है, शर्मिंदा होना। क्लियर है? क्या होता है, शर्मिंदा होना। तो ही इज नॉट असेम्ड ऑफ हिज नेबर्स, मतलब अपने नेबर से शर्मिंदा नहीं हुआ, उसे कोई शर्म नहीं है उसके नेबर्स की। क्लियर है? तो असेम्ड ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, शर्मिंदा, यानी इसके साथ क्या जाएगा, ऑफ। अगला ब्यूटी। अब देखिए मैंने अभी तक बताया था कंसिस्ट वाला एग्जांपल आ गया ये। कंसिस्ट के एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी याद रहे। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है या इन आता है। ऑफ कब आएगा, जब उसका मतलब क्या हो, मिलकर बनना हो, यानी कंप्राइज हो। और कंप्राइज के साथ फिर कोई पोजीशन नहीं आती, कंप्राइज हो। और इन कब आएगा, जब उसका मतलब क्या हो भाई, उसमें लाई करता है, निवास करता है। तो किसी व्यक्ति की ब्यूटी उसके करेक्टर में दिख जाती है, लाई करती है, निवास करती है, तो क्या है, कंसिस्ट इन। बस इसको आसानी से, बिल्कुल आसानी से याद दिमाग में बिठा लो, क्या है, कंसिस्ट इन। क्लियर है? अगला, ही हैज फॉन्डनेस, अभी तक बताया था, ये देखिए मैंने उत्तर भी लिया, फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल डांस। तो क्या आएगा यहाँ पर, फोर आएगा, ये जल्दी जल्दी मैंने टाइप ही कर दिया आंसर। तो क्या आएगा, फॉन्डनेस फोर। क्लियर है? फॉन्डनेस फोर और फॉन्ड ऑफ फॉन्डनेस फोर। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, हार्ड वर्क। ये देखिए 90% बच्चे कंफ्यूज हो गए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मुझे इसका। हार्डवर्क इज, क्या बोलेंगे, की ऑफ सक्सेस, नहीं, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस आएगा, की टू सक्सेस। अब की के साथ देख लीजिए, की के साथ टू कब आता है और की के साथ ऑफ कब आता है। ठीक, अगर क्या वो वर्चुअल की हो, तो वर्चुअल की का मतलब क्या हुआ, आभासी। अब देखिए यहाँ पर सक्सेस की कोई चाबी तो नहीं होती, लेकिन हमने आभास बनाया, मतलब ये वास्तविक नहीं, मतलब हमने इमेजिनेशन की, सक्सेस की टू सक्सेस, मतलब सक्सेस की क्या चाबी है, तो असली में तो कोई चाबी है ही नहीं, तो क्या ये वर्चुअल है, आभासी है, तो क्या ये टू आएगा। और अगर रियल की हो, क्या हो, रियल की हो, तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। जैसे वेयर इज द की ऑफ रूम, वेयर इज द की ऑफ रूम। क्लियर है? वेयर इज द की ऑफ रूम, अंडरस्टैंड, मतलब की ऑफ आएगा अगर रियल की, तो रियल की बात करें, रूम की चाबी हो सकती है, लेकिन सक्सेस की कोई चाबी नहीं होती, वर्चुअल की है ये, तो क्या आएगा, साथ टू आएगा, की टू सक्सेस। 100% बच्चों ने इसमें ऑफ किया हुआ, लेकिन गलत है। ठीक है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे। बिवेयर हो या अवेयर हो, दोनों के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। बिहेवियर हो या अवेयर हो, दोनों के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने 40 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम कुछ प्रीपोजिशन मैं ऐसे लेकर आया हूँ जिनको आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ लास्ट में, 10 प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सबसे पहले क्या हमारे पास, एनओए। एनओए के साथ मैंने अभी तक बताया था, रिवाइज हो जाएगा आप 1 सेकंड में, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या आएगा, एट, एनओए एट, एनओए विद। एट कब आएगा, जब क्या हो, कोई पर्सन मैटर पर एनओए हो, थिंक पर हो, किसी मैटर पर हो। क्लियर है? विद किसी पर्सन से अगर एनओए है। ठीक है? डिफरेंट के साथ क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम, ही इज डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स, मतलब और किसी क्या वो अलग है। लेकिन इनडिफरेंट के साथ टू आता है। इनडिफरेंट मतलब हमारे पास क्या होता है भाई, किसी चीज के लिए उदासीन होना, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो तो क्या है इसका, इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट टू, डिफरेंट फ्रॉम। क्लियर है? रिकंसाइल, रिकंसाइल के साथ हमारे पास कौन सी परमिशन आती है, एक सेकंड। ये देखिए एसेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, एसेट। रिकंसाइल सबसे पहले तो मीनिंग क्या आती है रिकंसाइल का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। रिकंसाइल का कमेंट बॉक्स में आपको देना है, अगर नहीं पता तो मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है? रिकंसाइल की दोनों परिवर्तन, अगर आपको परिवर्तन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। आज का आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है होमवर्क, हर वीडियो में हम कुछ होमवर्क भी देंगे जिससे आपको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बना रहे, कमेंट भी आप करें। ठीक है? तो इसका आपको क्या बताना है, रिकंसाइल का आंसर आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, एसेट। एसेट का एसेट के साथ अगर टू प्रीपोजिशन आए तो इसका मतलब हो जाता है परमिशन। क्या बन जाता है एसेट का मतलब, अगर परमिशन। ये रिकंसाइल वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने होमवर्क दिया है, इसको देखिए, कहीं से भी देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो रिकंसाइल वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है। ठीक है? इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है? तो एसेट टू यानी परमिशन लेना, अप्रूवल मिल जाना। ठीक है? एसेट टू। क्लियर है? देखते हैं हमारे पास क्या है, अवेट। अब देखिए अवेट के साथ
कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। अवेट का मतलब ही क्या होता है, वेट फॉर होता है, तो वेट के साथ तो फॉर प्रीपोजिशन आती है, लेकिन अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, इसका मतलब ही वेट फॉर होता है। अब देखिए इन्वेस्टिगेट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लुक इनटू होता है, मतलब किसी की चीज की छानबीन करना, लुक इनटू करना, तो लुक इनटू करना यानी छानबीन करना, क्लियर है। तो इसमें तो ऑलरेडी इनटू प्रीपोजिशन है, तो ये साथ भी नहीं आएगा। एम्फेसाइज के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, क्यों नहीं आती एम्फेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन, क्योंकि एम्फेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं आती, क्योंकि इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इंसिस्ट ऑन होता है, क्या किसी पर जोर देना, इंसिस्ट ऑन, तो इसमें ऑलरेडी और प्रीपोजिशन, तो एक और प्रीपोजिशन नहीं आ सकती। कंप्राइज अभी तक बताया, कंप्राइज का मतलब हमारे पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है, अभी तक बताया है, तो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन ऑलरेडी है, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। रिजेंबल के साथ ये मैंने बताया, इसके साथ कई बच्चे क्या लगाए, टू लगाए, लेकिन कोई भी प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, इसके साथ क्या नहीं आती, नो प्रीपोजिशन। ये जल्दी जल्दी बता दी, क्योंकि ये मैंने पीछे बताया भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, अवेट वाला, इन्वेस्टिगेट वाला, क्योंकि इसका मतलब लुक इनटू होता है, अवेट का मतलब वेट फॉर होता है, क्लियर। एम्फेसाइज्ड वाला इंपॉर्टेंट है, कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ, ये रिजेंबल्स वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है आपको इतनी बातें, आई होप आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद, और इसका आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में, होमवर्क का जरूर दे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जरूर से जरूर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, वोकैब करेंगे वो क्लास शायद हम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और होमवर्क का आंसर आपको जरूर ही देना है, ठीक है। तो चलिए मेरा जो स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद।